चलिए अब सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर आईएएस मीट का शुभारंभ करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राजधानी भोपाल में वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस अधिकारी अपने परिवार के साथ मौजूद रहेंगे और कई एक्टिविटीज में शामिल होंगे। सर्विस मीट में जुटेंगे वरिष्ठ अधिकारी। 4 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। 4 हाउस बनाकर आपस में प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और इस मीट का शुभारंभ करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कई एक्टिविटीज करते नजर आएंगे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। आईएएस अधिकारियों के परिवारजन भी इस मीट में शामिल होंगे, जिसमें आईएएस अधिकारी शामिल होंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। विशेष संवाददाता आकाश सेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आईएएस सर्विस मीट का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। क्या कुछ खास होने वाला है इसमें? जी बिल्कुल, अमूमन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, वो एक अलग अंदाज में, सख्त अंदाज में नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम आईएएस सर्विस मीट की बात करें तो 3 दिवसीय मीट का आयोजन होने जा रहा है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये 3 दिवसीय मीट होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद भोपाल स्थित जो प्रशासन अकादमी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है इस मीट का शुभारंभ करेंगे। तमाम जो सीनियर आईएएस अफसर्स हैं, तमाम उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो एक अलग अंदाज में इस पूरी मीट के दौरान जो है उनकी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो अलग अलग जो है प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और विधिवत रूप से अगर हम बात करें तो अब 3 दिनों तक जो है अलग अलग इसके लिए अलग से जो है टीम्स तैयार की गई हैं। और सीधे तौर पर इस समय प्रशासन अकादमी में ही मौजूद हैं। आप देखेंगे कि कई अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो है औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो इस सर्विस मीट का जो है शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 3 दिनों तक जो है ये आईएएस मीट चलने वाली है। और इस दौरान जो है वर्किंग से अलग हटकर जो आईएएस अधिकारी हैं, उनकी फैमिली और वो मिलकर अलग अलग प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं। यही कारण है कि आईएएस मीट में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है सीधे तौर पर। और आयोजन समिति के जो चेयरपर्सन है, प्रमुख सचिव जो हैं पी नरहरि सर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर से समझ लेते हैं। सर, एक अलग आयोजन और आज जिस तरीके से, क्योंकि आप तो के नेतृत्व में पूरा आप आयोजन समिति के भी चेयरपर्सन है, किस तरीके का 3 दिवसीय आयोजन रहना है? देखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन का हर साल होने वाला एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें अधिकारी और अधिकारियों के फैमिलीज मिलके 3 दिन यहाँ पर भोपाल में इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं और फिर बहुत सारे कल्चरल कार्यक्रमों के साथ में स्पोर्ट्स इत्यादि गतिविधियाँ होते हैं। ये परंपरा जो है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में अनोखा है और बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग शासन में रहते हुए, शासकीय नौकरी में रहते हुए हम लोग अपना दायित्व निभाते ही हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से जो मिलना होता है उसका अलग ही महत्व होता है। एक दूसरे अधिकारियों को पहचानना और इनफॉर्मल तरीके से जब हम मिलते हैं, उनके अंदर के हुनर, उनके अंदर के जो टैलेंट है या फिर उनके अंदर का जो एक गैर सरकारी स्वभाव है, वो सब देखने को मिलता है। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जब शासकीय काम में लगे रहते हैं तो किसका कितना अपने अंदर का एक व्यक्तित्व है वो हमको समझ में आता है। तो इस तरह के कार्यक्रमों का बहुत मतलब कई सालों से जो आईएएस एसोसिएशन, मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन कर रहा है, इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम, जिसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उद्घाटन सत्र के साथ में फिर तीसरा दिन समापन होता है। इन 3 दिनों में बहुत उत्साह उल्लास के साथ में खुशियों का वातावरण, और मुख्य वैसे ही सर्दी का समय है और दिन में थोड़ा बहुत मतलब सूरज भी निकलता है, तो ऐसा माहौल। और भोपाल जो झीलों की नगरी, इस भोपाल में इस तरह का वातावरण अद्भुत है।
सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था, अमूमन वरिष्ठ अधिकारियों से जो नए नए आईएएस ऑफिसर बन के आते हैं उनके साथ जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अमूमन अधिकारी को हमेशा सख्त देखा जाता है कि साहब है, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो वो साहब वाली फीलिंग नहीं होती, सब कलीग्स हो जाते हैं और एक जो मन के अंदर कई सारी चिंताएं रहती हैं, फिक्र होती है या कुछ पूछना होता है तो बेफिक्री से व्यक्ति पूछ भी पाता है। कई आईएएस और जो जूनियर आईएएस अफसर हैं वो सीनियर से बहुत अच्छा संवाद कर लेते हैं इस मीट के दौरान। यही इसका उद्देश्य है। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ बार बार, ये जो हमारा हियरार्किकल सिस्टम है, एक वरिष्ठ एक कनिष्ठ वाला जो सिस्टम रहता है, जहाँ पे हमेशा आप अपने वरिष्ठ को जो है बिल्कुल एक बड़ा साहब के रूप में जो देखते हैं, वो सब चीज़ें मिटना चाहिए। जब क्योंकि ये टीम है, ये टीम मध्य प्रदेश है, इस टीम मध्य प्रदेश में हम लोग सब लोग अपना अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कोई तात्कालिक रूप से वरिष्ठ है, कोई तात्कालिक रूप से कनिष्ठ है, लेकिन सब टीम मध्य प्रदेश है। इस टीम मध्य प्रदेश में हमारे बीच में दूरियां कम हों, ना के बराबर हो। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्यक्तित्व, हमेशा व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे बीच में। ये जो ऑफिसर्स जो इस तरह के सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से कठिन एग्जाम लिखने के बाद आते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। उनके अंदर का ये जो कॉम्पिटिटिवनेस का जो व्यक्तित्व है, इसको अनवरत लगभग 30-35 साल तक बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जी बिल्कुल आकाश, माना जा सकता है आपसी सामंजस्य बिठाने के उद्देश्य से ये जो समिट आयोजित की जा रही है, इसका लाभ भी साफ तौर पर प्रदेश के आईएएस अधिकारियों को, प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।